देखो अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे रमज़ान है हर सू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवारे सहर ट्रांसमिशन के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन दोस्तों को मदऊ किया है वो शहर कराची में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं कराची के एक सीनियर शायर, बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हैं, मोहतरम ज़ुल्फ़िकार हैदर परवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इनके साथ नाज़रीन कराम तशरीफ़ रखते हैं, जैसे हमने कहा कि अब हम उस सम चल पड़े हैं जिसमें हमने खल्क़े खुदा की खिदमत को फ़ोकस करना है, तो एक और दोस्त जो खल्क़े खुदा फाउंडेशन के कराची के सदर हैं, उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम सलमान भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे अनवारे रमज़ान के जो आप लिरिक्स सुन रहे हैं, इसके भी खालिक मुझे बताया अभी मेरे दोस्तों ने कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही तवाना आवाज़, ऐसा शेर कहता है कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम शब्बीर नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इनके साथ मेरे टीम मेंबर कामरान चावला साहब बैठे हुए हैं। आप मुस्तकिल इनको देख रहे हैं, ये मुस्तकिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई दावा नहीं है मंसूर साहिर और मंसूर साहिर की टीम का, लेकिन मुकम्मल वादा है कि अपनी ज़ात से जो भला हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेते हैं सलमान भट्टी साहब आपसे। खल्क़े खुदा फाउंडेशन जो है वो खल्क़े खुदा फाउंडेशन जो है वो कैसे 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 और कहाँ कहाँ काम कर रही है? ठीक है, स्टार्ट तो हमने कराची से लिया था और उसके सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, सरकारी इदारों में काम किया, जेलों में हमने कैंप वगैरह लगाए हैं। बेसिक हमारा जो ऑफिशियल जो हम काम है वो मेडिकल पे कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उसके अलावा बाकी लोगों के घर में राशन वगैरह छोटी मोटी जितनी भी एक्टिविटी हो सकती है हम कर रहे हैं। लेकिन बस हमारे ये हमारे अंदर खूबी है कि हम उसको सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। जितना भी हम काम कर रहे हैं उसको साइलेंट तरीके से करें ताकि किसी की दिलदारी ना हो। बस जो जिसका हक है उसको साइलेंट तरीके से, उसकी इज़्ज़त और माल ना हो, उसके घर तक उसका हक पहुँचे। बाकी मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ जितने भी गोट आबाद हैं, छोटी आबादी हैं, उसमें हम मेडिकल कैंप शुरू से ही मुसलसल 3 साल से लगाते हुए आ रहे हैं। जेलों में, सेंट्रल जेल में कैंप लगाए हैं, उसके बाद हमने लानी जेल में लगाए हैं। कोई ऐसा गोट नहीं है जिसमें हमने मेडिकल माशाल्लाह, जिसमें फ्री मेडिकल होता है, फ्री मेडिकल टेस्ट हैं, उसके बाद मेडिसिन फ्री है। तकरीबन सारी सहूलियात इंशाल्लाह मेडिकल के हवाले से हम फ्री देते हैं। बहुत अच्छी बात है। बड़े भाई ज़ुल्फ़िकार भाई, आपका ताल्लुक़ एक मखसूस कम्युनिटी से है, बोरी कम्युनिटी हमारी माशाल्लाह बहुत ही ख़ास तौर पे तिजारत में है। तो कम्युनिटी के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं कि कहाँ मदद का जब हवाला आ जाता है तो कैसे की जाती है, क्योंकि हमने कभी कोई तशहीरी मुहिम आपकी तरफ से या आपकी कम्युनिटी की तरफ से ऐसी नहीं देखी है। नहीं, स्काउट्स है, बुरहानी गार्ड्स के हिसाब से ब्लड बैंक है, तो वो अपनी जब भी वक्त आता है कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो ये तंजीमें काम करती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी आप जब काम कर रहे होते हैं, ये तो आपने आफात का जिक्र किया ना, जब कोई भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है उसमें तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन वो जो किसी को एक थैला दे के तस्वीर खिंचवा के 6 आदमी जो है वो साथ खड़े हुए होते हैं, इस तरह की कोई नेगेटिव वो नहीं देखी। हाँ, नहीं, ऐसी चीज़ें खामोशी के साथ ही, खामोशी के साथ कम्युनिटी में लोग इस तरह के होते हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये भी जानना चाहूँगा आज और मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई आदमी, कोई बोरी कम्युनिटी का कोई रुकन कहीं माली तौर पर कहीं 19-20 होता है, कुछ शिकार होता है, तो कम्युनिटी किस तरह खामोशी से उसकी मदद करती है और किस तरह उसके मामलात को देखे जाते हैं, थोड़ा सा। जी, मैं ये बताऊंगा कि
کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کر دیتے ہیں. بیوہ ہے تو ان کے لیے مشینیں ہیں, ان کے فرنیچر ہے, وہ ساری چیزیں پر منتھ باندھ لی جاتی ہے. اس کے علاوہ قرض حسنہ کی اسکیم ہمارے پورے ورلڈ کے اندر ہے جس کے اندر بالکل سود نہیں ہے, اور کوئی کاروبار نیا کرنا چاہتا ہے تو ضمانت پر ان کو قرض حسنہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے میں جو ہے یہ ایک سیٹ اپ ہے, اور صرف ہمارے میں نہیں بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے کام ہاں کرتی ہے. اس بالکل کے لیے بالکل, مطلب وہ تو, لیکن وہی والی بات ہے نا, پہلے تو اپنا گھر دیکھیں گے, اپنا بھائی دیکھیں گے, اپنا عزیز دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر جب کوئی بھی, ہم نے دیکھا ہے ہنگامی بنیادوں پر یہ آفات آتی ہیں تو یہ آپ کی کمیونٹی سب سے آگے ہوتی ہے ماشاءاللہ. شبیر بھائی, جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس میں مہنگائی نے غریب آدمی کی تو آلموسٹ کمر توڑ دی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑی مشکل سے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا چونکہ خاص کرم ہوتا ہے اس ماہ رمضان میں تو بہت سارا حوالہ جو ہے وہ بنتا ہے, بہت ساری NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں, بہت سارے مخیر حضرات بھی دل کھول کر کراچی میں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ برکتیں, یہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں دی ہیں, اس کا فائدہ اٹھا کے ہم سارے سال میں کچھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کسی کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے؟ جی بالکل راستہ نکل سکتا ہے. جس طرح یہ جذبہ ایمانی ایک مہینے کے لیے جاگتا ہے, اور انسانیت کے ناطے اگر ہر مہینے پورا سال ہی یہ اسی طرح اسی زور و شور کے ساتھ, اسی ذوق و شوق کے ساتھ جاری رہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے جو آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور ممکن ہے کہ اگر یہ 1 سال 2 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا جائے تو ہمیں کوئی ایسا بندہ ہی نظر نہ آئے کہ جس کی ہمیں ہیلپ کرنے والا ہو. جی ہاں, مطلب اتنا پوٹینشیل آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے, ہمارے شہر میں ہے. جی بالکل, کہ بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. پورے پاکستان میں ہر شہر میں ایسا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں کوئی قدرتی آفات آتی ہیں جب, تو ہر شہر سے کس طرح لوگ امڑ کے آتے ہیں اور وہ اپنا حصہ جو بھی جس کی استطاعت ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ مطلب مخصوص اوقات میں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ, جیسے یہ بھائیوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, اس طرح کی کوئی ایسی تنظیمیں جو کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کر سکیں تسلسل کے ساتھ, تو یہ بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. بہت سارے منصور بھائی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ نہیں سکتے. جیسے محسن نقوی کا ایک شعر ہے کہ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو, صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو, کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے, دیکھنا چاہیے جو کہہ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کو بڑھ کے آگے خود ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں. شبیر بھائی, محسن بھائی کا آپ نے یہ شعر بھی سنا دیا خوبصورت. جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام پر معمور کر دیا ہے. پچھلی 2-3 ٹرانسمیشن سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے معاملات پہ, اور کل میرے ساتھ ایک باقاعدہ 3-4 لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ جڑ گئی ہے, اور جس میں سے چاولہ صاحب بھی ایک ہیں. تو اور ہم نے یہی طے کیا کہ وہ ہم جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں نا, اس کی طرف تو دیکھیں گے اور اندازہ کریں گے کہ یہ پیشہ ور ہے یا اس وقت کی ضرورت کے تحت ہے, لیکن ہم آنکھیں پڑھیں گے. ہم ان سفید پوش دوستوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں, میں اور میری ٹیم, کہ جو کہہ نہیں سکتے. چاولہ صاحب, بہت درست فرمایا آپ نے. یہ رمضان کے حوالے سے ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اور معاشرتی اخلاقیات کا بھی تقاضا ہوتا ہے, ہمیں اس کو سارا سال جاری رکھنا چاہیے. اور جو بھی ہمارے محدود یا لمیٹڈ ریسورسز وسائل ہیں ان کو لے کے, کیونکہ پھر آگے چلتے رہتے ہیں معاملہ, پھر آگے بڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ معاملات فرمائے. اور اس وقت ناظرین کرام, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ذوالفقار حیدر پرواز ہمارے بھائی بہت اچھے شاعر ہیں, اور شبیر نازش بہت اچھے شاعر ہیں, تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. ذوالفقار بھائی کیا عطا کریں گے ہمیں؟ حمد. سبحان اللہ. حمد عطا کرتا ہوں. ہم کے چند اشعار خوبصورت سماعتوں کی نظر. اے روشنی رحمت آموزگار آ,
सुभान अल्लाह। ए रोशनी रहमत आमूज़गार आ, तेरी ज़िया पे मेरा है दारो मदार आ, सुभान अल्लाह। तेरी ज़िया पे मेरा है दारो मदार आ, नादिम हूँ मैं गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल। सुभान अल्लाह। माइक भी ले लो तो ज़्यादा नादिम अच्छा हूँ हो जाएगा मैं आवाज़ का। गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल, लुत्फ़ो करम से मेरा मुकद्दर संवार आ। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ दें। नादिम हूँ मैं गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल, आह लुत्फ़ो करम से मेरा मुकद्दर संवार आ। तूने अता से सबको नवाजा है ए खुदा, तूने अता से सबको नवाजा है ए खुदा, अब्रे करम से चेहरे गुलशन निखार आ। सुभान अल्लाह। अब्रे करम से चेहरे गुलशन निखार आ। सुभान अल्लाह। आदाब आदाब कि बेढंग साअतों में गुजरती है जिंदगी, बेढंग साअतों में गुजरती है जिंदगी, तरतीब बंदगी दे मुझे किरदगार आ। सुभान अल्लाह। तरतीब बंदगी दे मुझे किरदगार आ। सुभान अल्लाह। मुश्किल पड़ी है ऐसी जो टलती नहीं जरा, मुश्किल पड़ी है ऐसी जो टलती नहीं जरा, ए दो जहां के मालिको जी इख्तियार आ। सुभान अल्लाह। ए दो जहां के मालिको जी इख्तियार आ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदाब। आ जाए तू खिजा से छुटकारा पाऊँ मैं, आ जाए तू खजा से छुटकारा पाऊँ मैं, सुभान अल्लाह। फजले खिजा मिटाने को बादे बहार भाई आ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, फजले सुभान अल्लाह। खजा बहुत मिटाने आला, को बादे बहुत बहार आला। आ। वाह वाह आदाब। वाह। रब्बे जलील फिर मैं अंधेरों की जद में हूँ, क्या अच्छा मिसरा है। आदाब। रब्बे जलील फिर फिर मैं से मैं- अंधेरों की जद में हूँ, ए नूर ज़ौफ़िशा है तेरा इंतजार आ। सुभान अल्लाह। ए नूर ज़ौफ़िशा है तेरा इंतजार आ। आ। करता हूँ तेरे नाम की तस्बीह में सुबह शाम, सुभान अल्लाह। करता हूँ तेरे नाम की तस्बीह में सुबह सुबह शाम, दरियाए लुत्फ़ और रहमते हक बेकनार आ। सुभान अल्लाह। दरियाए लुत्फ़ और रहमते हक बेकनार आ। सारे जहां के बादशाह दर के तेरे फकीर, सुभान अल्लाह। सारे जहां के बादशाह दर के तेरे फकीर, फकीर। कौनो मका का तू है फ़कत ताजदार आ। सुभान अल्लाह। कौनो सुभान अल्लाह। मका का तू है फ़कत ताजदार आ। रब्बे करीम तू ही बड़ा कारसाज है, बेशक बेशक। रब्बे करीम तू ही बड़ा कारसाज है, हैदर को जिंदगी में अता कर वक़ार आ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर को जिंदगी में अता कर वक़ार भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई, एक चूंकि माहौल बन गया है और महफिल जो है वो जुल्फ़िकार भाई ने हमदे बारी ताला से सजा दी है, तो ये मेरा भाई भी कुछ अता कर दे ता कीजिए। और मैं मतलब नाजरीन, जब तक शब्बीर भाई अपनी नात जो है वो सर्च कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि शब्बीर नाजिश उन शोरा में है जिनको नए शोरा फॉलो करते हैं, और हम बहुत ही शौक़ से शब्बीर भाई का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने मिसरे सीधे करने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापसी पे हमें ज्वाइन किया है निदा शेख, हमारी साथी एंकर ने। कल इनकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और जितने भी मुझे देख रहे हैं उन सबको रमज़ान की 8वीं सहरी मुबारक हो। हम रमज़ान के 8वें रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े में हमारी इबादत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। तो अब हैदर भाई के कलाम के बाद हम शब्बीर भाई से गुजारिश करेंगे एक ऐसी तवाना आवाज़ शहर कराची की कि नौजवान जिनके अशार को फॉलो करते हैं
इनके लिखे हुए को पढ़कर अपने मिसरे सीधे करते हैं। शबीर भाई कुछ अता कीजिए। नात के कुछ जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए, जीना ऐसा हो तो जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रूह अल्लाह सुभान मक्का अल्लाह। दिल मदीना चाहिए, सुभान अल्लाह। जीना ऐसा वाह हो वाह तो वाह जीना सुभान अल्लाह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह तो सुभान अल्लाह। हर दिल में है जलवा नुमा, आप तो हर दिल में है जलवा नुमा, देखने को चश्मे बीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 अल्लाह सुभान आप तो अल्लाह हर बहुत दिल आला। में है जलवा नुमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखने को चश्मे बीना चाहिए। आपके हुस्ने अमल का दर्स है, आपके हुस्ने अमल का दर्स है। अपनी गुदड़ी आप सीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। आपके हुस्ने अमल का दर्स है, क्या कहने, अपनी गुदड़ी आप आप सीना सीना चाहिए। चाहिए। जन्नतुल फिरदौस की तकमील को जिसमें अतहर का पसीना चाहिए। वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस की तकमील को भाई सुभान अल्लाह। जिसमें अतहर का पसीना चाहिए। क्या कहने शब्बीर भाई, चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, बहुत खूब। चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, कब मुझे कोई खजीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। भाई इससे बढ़कर क्या है बिल्कुल भाई, बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। बहुत शुक्रिया। चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, सुभान अल्लाह। कब मुझे कोई खजीना क्या चाहिए। कहने, नात कहने को तो कहते हैं मगर, हम्म नात कहने को तो कहते हैं मगर, नात कहने को करीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात कहने को तो कहते हैं मगर, नात कहने को करीना चाहिए। रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाज़री, रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाज़री, दम ब दम जीना ब जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाज़री, दम ब दम जीना ब जीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीना ऐसा हो तो जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वो फ़न शायरी इकबाल अजीम साहब का शेर है कि फ़न शायरी इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खूने जिगर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये हवाले ऐसे नहीं हैं शबीर भाई कि बस आप बैठे और आपने लिखना शुरू कर दिया। जुल्फ़िकार भाई ये अता के हवाले हैं, ये अता के हवाले हैं, और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और बड़े भाई आपको भी अल्लाह ताला ने एक काम पे मामूर कर दिया, खल्क़ खुदा की खिदमत पे। और बताइए और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके हालिया दिनों में आपने लॉन्च किए हैं, चल रहे हैं? अभी रिसेंटली हमने तंदूर लगाया है कोरंगी मैराटन की तरफ, अच्छा, जिसपे हम सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दे रहे हैं। एक रोटी 5 रुपए की दे रहे हैं? जी वाह। फिर बता दें जरा दोबारा। एक रोटी हम 5 5 रुपए की दे रुपए रहे हैं, जो हमने खल्क़ खुदा वेलफेयर की तरफ से हमने एक तंदूर लॉन्च किया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह बहुत इतना चल रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो हाँ, भाई देखें आप जिस जगह का नाम ले रहे हैं वो ऐसी मिक्स आबादी है जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है। ऐसी है। अच्छा, तो हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स, कैसे क्या? मैनेज कर रहे हैं आप? बस ये ऐसा है कि हम फंडिंग नहीं ले रहे किसी से। अच्छा। हाँ, हम जो फाउंडर मेंबर हैं, जो कौन कौन फाउंडर मेंबर हैं जरा दोहरा दें, बता दें। उसमें हमारी चेयरपर्सन है सुमेरा जवेद हैं, प्रेसिडेंट माशाल्लाह। नईम अमान साहब हैं, उसके बाद नसीम भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ, जाम उमैर है, तो बहुत सारे लोग हैं हम जो हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर रहे लेकिन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारी इस फाउंडेशन का हिस्सा है। सही। बस वो हम मिल के अफोर्ड करते हैं। मैं हो गया, मतलब जितने भी हम दोस्त हैं हम मिल के अफोर्ड करते हैं, सब मिल के जो है ना इस सिलसिले को हम चला रहे हैं। तो उसके लिए कोई आपने क्राइटेरिया बनाया है, कोई जैसे कोई क्यू बनती है, लाइन बनती है, और एक शख्स कितनी रोटियां जो है वो ले जा सकता है, कुछ इस तरह का है? या ऐसा तो नहीं है वो दूसरे तंदूर वाला आके लाइन में अपने 4 आदमी खड़ा करके ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बंदे को 5 रोटी अलावा, हाँ तो उससे ज़्यादा फिर अलाउ नहीं है। लेकिन लोग ऐसा है कि एक घर के 5-5, 6 लोग आते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली बड़ी होती है, तो फिर वो उस तरह, तो जिसको हम पर्सनल तौर पे जानते हैं कि ये हकदार है, तो उसको हम फ्री में भी दे देते हैं, और अच्छा। ज़्यादा देनी पड़े तो ज़्यादा भी तो दे देते इस हैं। बीच के अंदर आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बस
फंड की हो सकती है ना, फंडिंग और किया, तो लेकिन बस अल्लाह चला रहे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस आके कह के जी हमें भी रोटी, नहीं ऐसा नहीं 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 है। ऐसा- अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता ना निदा। सोशल वर्किंग जो करते हैं ना, तो क्योंकि मैं तो अक्सर देखती हूँ तो उनको फंड के अलावा भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवाम जो होती है उनकी तरफ से भी फिर ये देखना पड़ता है कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि वो जो एक धक्कम धुक्की का माहौल होता है और उसके अंदर सबको आप मैनेज कर रहे और होते हो। ये अहम बात कर रही हैं कि वो जो मैनेज करना है उस क्यू को, उस लाइन को, वो तो ये बड़ा हो रहा है। डिफिकल्ट हो जी जाता उसके लिए हमने दो प्रॉपर जो रज़ाकार volunteer रखे रखे हुए हैं, जो कि अच्छा। सामने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो अच्छा, तो वो हमारे साथ सैलरी पे है या वो भी नहीं, आपके नहीं। साथ मतलब वो कर रहे हैं, हेल्प नहीं सैलरी नहीं ले रहे, वो हमारे साथ ऐसे ही रज़ाकाराना तौर पे रज़ाकाराना तौर पे जब जॉब से वो आते हैं तो हमारे साथ टच हो जाते हैं। अच्छा, चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कराची का हर नौजवान इसी तरीके से, बल्कि इसी तरीके से क्या, ज़्यादातर मैं कराची में यही चीज़ देखती हूँ कि नौजवान आगे से आगे बढ़ के लोगों की मदद अगला करते हैं। अगला प्रोजेक्ट पूछें, अगले प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या आपके जहन में है, क्या करना और चाहेंगे? अगले प्रोजेक्ट देखें, तंदूर लगाने के बाद हमें ये तजुर्बा हुआ कि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो हमें इस पर काम करना चाहिए। हाँ। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके रमज़ान के बाद हम दूसरा तंदूर लगा रहे हैं ये सरजानी के अंदर। माशाल्लाह। तो दुकान हमने ले ली है इंशाल्लाह। जितने भी गोट आबाद हैं जो कि कच्ची आबादी हैं जहाँ के गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वहाँ हम इंशाल्लाह, हमारी जो सोच है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तो हम पूरी नहीं, ये करेंगे। बहुत अच्छा काम है। हर कॉलोनी में, हर गोट आबाद में हम ये एक एक तंदूर लॉन्च चावला साहब, आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया, ये यकीनन ये गरीब आदमी को फायदा देने का है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि उसकी ज़िंदगी के अंदर एक रोल मॉडल होता है। तो आपके अंदर ये खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो कैसे पैदा हुआ? बस अम्मी को देखता था, मेरी अम्मी के अंदर ये चीज़ें थी। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह, ऐसी बात है वो माशाल्लाह। किसी फाउंडेशन का ऐसा नहीं थी, लेकिन बचपन से अम्मी माँ को देखते हुए आ रहे हैं कि हाँ। लोगों की अभी हेल्प वालदा करनी है। हयात हैं? जी वालदा फौत हो गई हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ना वालदा वाली, तो ये जो है ना, ये सारा तरबियत का देखें दारो मदार होता है कि इंसान को उसके घर से तरबियत मिलती है। आप बीबी फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अगर देखें तो उन्होंने उनके घर से उन्होंने मतलब तरबियत देना शुरू की कि वो दूसरों की मदद करती थी। खातून जन्नत का जो बिल्कुल। किरदार है, मतलब वो उसका कैनवस इतना बड़ा है, इतना बिल्कुल। बड़ा है कि उस मतलब हम सब मिलकर उनकी हाँ, खिदमत का अगर जिक्र बयान करें करें तो शायद तो भी ये हमारे अहाता लिए नहीं हो रमज़ान सकता। कम पड़ जाए, दिन कम पड़ जाए, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि ये सारा तरबियत के ऊपर दारो मदार होता है। और आजकल की माओं को मैं अक्सर ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें वो नहीं, मतलब बच्चों को वो ट्रांसफ़र कर पाते जी, हैं। बिल्कुल। शायद माहौल ऐसा हो गया, माशरा ऐसा हो गया, इसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चावला साहब, हाँ, मंसूर भाई आपने सवाल किया था इनकी खिदमत के हवाले से। मैंने कहा देखिए, ये वाला काम जो है ना, ये डायरेक्ट गरीबों गरीब को के साथ जुड़ा है। गरीबों को बेशुमार मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना, ऐसे ही। लेकिन ये एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत होती है जिसके लिए ये फैसिलिटेटर बने हुए हैं और उसको बहुत ही अर्जा नरखों पे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात पे इनके लिए तहसीन बनती है बिल्कुल तहसीन कि बनती है। इतने इनके मुश्किलात लिए के दरपेश माहौल में, माशरे में ये कुछ रिलीफ दे रहे हैं। सुमेरा जावेद के लिए, बेशक। नईम आवान के लिए, नईम आवान भाई अगर मेरी बात सुने तो हमारी ख्वाहिश होगी वो और सुमेरा भी आएँ, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और अपने मजीद काम बताएं। जुल्फ़िकार भाई, जी फरमाइए सर। आपकी तरफ आएंगे। नात के अता नात कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु चना अलैहि पेश करूंगा। वसल्लम। ज़रूरत नहीं ले लीजिए ताकि वो एक डबल इम्पैक्ट आ जाता है। जो कल था यस्रिब है अब मदीना, सुभान अल्लाह अजब ये खुशबू तुराब में है। भाई, सुभान अल्लाह। जो कल था यस्रिब है अब मदीना, अजब ये खुशबू तुराब में है। इसी से गुलशन महक रहे हैं, इसी की रंगत गुलाब में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से गुलशन महक रहे हैं, इसी की रंगत गुलाब में। क्या कहने। है वारिसे अंबिया हमारे, खुदा हमारा किताब हमारी। सुभान अल्लाह। है वारिसे अंबिया हमारे, खुदा खुदा हमारा किताब हमारी। न जाने फिर भी तो हर मुसलमान क्यों इस कदर इस्तिराब में है। हाय 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 हाय। न जाने फिर भी तो हर मुसलमान
क्यों इस कदर इस्तिराब भाई, अहम में सवाल है। उठाया है ये शबीर भाई। आदाब। नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन, बेशक हक बचा है। है और ना कभी बचेगा। बेशक नबी का दुश्मन खुदा खुदा का का दुश्मन, दुश्मन। बचा है और ना कभी बचेगा। नबी की गुस्ताखी की है जिसने, खुदा के हर दम इताब में है। सच है, सच है, नबी की सच्चा गुस्ताखी शेर। की है जिसने, खुदा के हर दम इताब में है। वो बद्र हो या ओहद का मैदान, हो जंग एजाब या के खैबर। सुभान अल्लाह। वो बद्र हो या ओहद का मैदान, हो जंग एजाब या के खैबर। ये राज फतह मुबीन देखो, नबी के हर एक खिताब में। सुभान अल्लाह। ये राज फतह मुबीन देखो, नबी के हर एक खिताब में है। क्या कहने। आदाब। खुदा और महबूब हक की रहमत जमाने में मुस्तकिल है जारी। खुदा और महबूब हक की रहमत जमाने में मुस्तकिल है जारी। नबी का उसवा, नबी का किरदार जिंदगी के निसाब में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का उसवा, नबी का किरदार जिंदगी के निसाब में है। सुभान अल्लाह। मिलेगी आका की जब शफाअत, मिलेगी आका की जब शफाअत, तो दिल में महशर का खौफ क्यों हो। सुभान अल्लाह। मिलेगी आका की जब शफाअत, तो दिल में महशर का खौफ क्यों हो। यही है वादा मेरे नबी का, यही तो हक की किताब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है वादा मेरे नबी भाई हौसला का, बढ़ा दिया, ईमान यही ताज़ा कर तो दिया हक आपने की हमारा। किताब में। सुभान अल्लाह, सुभान आदाब, अल्लाह, आदाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी के दर पर जबी झुकी है, महक रही है फजाए सारी। सुभान अल्लाह। नबी के दर पर जबी झुकी है, महक रही है फजाए सारी। मिलेगी ताबीर इसकी हैदर, उलमा जो मेरे ख्वाब में भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी ताबीर इसकी हैदर, उलमा जो मेरे ख्वाब में भाई है। सुभान अल्लाह, जो सुभान कल था यस्रिब है अब मदीना, सुभान अल्लाह। अजब ये खुशबू तुराब में भाई है। सुभान अल्लाह, इसी सुभान से अल्लाह। गुलशन महक रहे हैं, इसी की रंग गुलाब में। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये जो आप एकदम माहौल ही तब्दील कर देते हैं ना, महफिल सजा देते हैं, उसके बाद जो है वो जरूरी हो जाता है कि माइक सीधा जो है वो शब्बीर भाई के हाथ में दे दें आप। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए भाई, और ऐसे ही लिखते रहिए। अच्छा, ये एक बॉन्डिंग हो जाती है कि जैसे इन्होंने यहाँ से महफिल शुरू की तो अब वो इनकी कैपेसिटी एक दूसरे की मतलब भाई वो हो गई है कि इसके बाद तो मैच इसके कर बाद रहे बीच हो। में जर्क नहीं आना चाहिए ना, तो बिस्मिल्लाह। आपके अशार हैं। अदा करें। आप जब बोरिया बिछाते हैं, सुभान अल्लाह। आप जब बोरिया बिछाते हैं, आसमां देखने को आते हैं। भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप जब बोरिया बिछाते हैं, आसमां देखने को आते हैं, आसमां देखने को आते हैं, फिर वो कुछ और देखता ही नहीं, फिर वो कुछ और देखता ही नहीं। फिर वो कुछ और देखता ही नहीं, वो जिसे देखना सिखाते हैं। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर वो अल्लाह। क्या कुछ और कहने, देखता ही नहीं, क्या कहने। फिर वो कुछ और देखता ही नहीं, वो जिसे देखना सिखाते सुभान हैं। अल्लाह। दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए, हम्म, दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए, सुन रहा हूँ कि आप आते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए, सुन रहा हूँ कि आप आते आते हैं। हैं। उनकी किस्मत पे रश्क आता है, उनकी किस्मत पे रश्क आता है। उनकी किस्मत पे रश्क आता है, वो जिन्हें आप खुद बुलाते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी किस्मत पे रश्क आता है, सुभान अल्लाह। वो जिन्हें आप खुद बुलाते हैं। दोस्तों दोस्त दुश्मनों के भी, दोस्तों दोस्त दुश्मनों दुश्मनों के भी, आप तो दिल से दिल मिलाते भाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। दोस्तों दोस्त दुश्मनों के भी, आप तो दिल से दिल मिलाते भाई हैं। क्या कहने। यूं तो शेर देखिएगा, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से जाते भाई हैं। सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। क्या मौला की शान में आपने कह दिया। बेशक
भाई शब्बीर भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सलामत रहिए। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, हाँ यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से भाई, जाते सुभान हैं। अल्लाह, मतलब इसका लुत्फ लेने दीजिए। बहुत शुक्रिया। बात गुफ्तगू आपने मतलब किस कदर जो है वो पूरा दरिया कूजे में समेट दिया है कि जब आप आका फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, और जो अली के साथ जुड़ेगा, जो उस दर से उस शहर की तरफ जाएगा इल्म के, वही पाएगा फला। बड़े भाई ये सब बस सुभान अल्लाह। फिर पढ़ दीजिए एक दफा। मैं पेश करता हूँ। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, सुभान अल्लाह। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से जाते क्या हैं। कहने। आप हैं नाजिशे ज़मानो मकान, सुभान अल्लाह। आप हैं नाजिशे ज़मानो मकान, ये ज़मानो मकान बताते भाई हैं। सुभान अल्लाह। आप हैं नाजिशे आप ज़मानो हैं, मकान, सुभान अल्लाह। ये ज़मानो मकान बताते भाई सुभान हैं। अल्लाह। आप जब बोरिया बिछाते हैं आसमां देखने को भाई आते सुभान हैं, अल्लाह। फिर वो कुछ शब्बीर भाई, और वाह, देखता ही नहीं, वाह, वाह, वो वाह। जिसे देखना सिखाते। वो अब फिर दर वाला फिर पढ़ दीजिए भाई, मतलब उसको यूं तो तो- जितनी दफा आपसे सुने कम है भाई। क्या कह दिया आपने, वाह, यूं वाह, तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, सुभान अल्लाह। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से जाते भाई हैं। सुभान अल्लाह। शबीर भाई सलामत रहिए। क्या उम्दा आपने नात पेश की, और ये जो आपने दरवाजे की और शहर की के हवाले को बांधा है, एक मुझे अपनी गज़ल के दो शेर याद आ रहे हैं, अगर मुकम्मल जहन में आ जाएं कि बहुत पुरानी लिखी हुई है, कुछ मिसरे मौजू हो रहे थे कि जिसका मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा। दूसरा मिसरा, दूसरा शेर मैं आपको अता कर दूं कि यही तो रास्ता बस वो जहन से महव हो गया। शेर जहन से महव हो गया, लेकिन उसका हवाला यही है कि नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, तो फिर हर दो कदम पर करबला है। जुल्फकार भाई, जुड़ेगी निस्बत वहीं से ही कि नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, तो फिर हर दो कदम पर करबला है। जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, और हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है। वो जो आपसे इंस्पायरेशन मिली ना कि हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है, यही तो रास्ता सीधा है करबला की तरफ। जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, और हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है, यही तो रास्ता सीधा है करबला की तरफ। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, हम लोग वफ़के से वापस आ चुके हैं, और हमारे साथी मेज़बान उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अमजद कुरैशी। और जैसे कि रमज़ान का महीना है, और हमने आपको बोला था कि हम लोग छोटे छोटे इस तरीके के सेगमेंट आप लोगों को मुतारिफ़ करवाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत हमारा सेगमेंट है एक छोटी सी नेकी एहसास का। कुछ इसके बारे में बयान कीजिए हमारे नाज़रीन से। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको हमने कल भी बताया था, मंसूर भाई के साथ प्रोग्राम कर रहे थे कि हम एक छोटा सा सेगमेंट करने जा रहे हैं एहसास। उसमें हम रोज़ एक बात करेंगे, छोटी सी नेकी, रोज़ाना एक नई एक नेकी की बात करेंगे।
تو اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں سے کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں جو بیچارے سفید پوش ہیں, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور کسی سے مانگ نہیں سکتے. تو ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام ایک ارینج کیا ہے جس میں ہم مخیر حضرات سے, لوگوں سے جو ہے وہ معاملات کریں گے, ان سے کچھ تعاون کی اپیل کریں گے اور وہ ان سے کچھ جو بھی ہمیں مل سکے گا نقد کی صورت میں, راشن کی صورت میں یا کپڑوں کی صورت میں, وہ چیزیں ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو بہت نادار ہیں یا بہت کسی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں اور بیچارے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ہم نے ان کو سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے, اچھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ یا اپنے محلے میں سے ویریفیکیشن کرواؤ, تم فلانا تم دھماکہ, تو ایسا ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے. ہم نے کچھ لوگوں کی لسٹیں بنا لی ہیں, کچھ لوگ ہم نے کر بھی لی ہیں اور کچھ لوگ ہم کر بھی رہے ہیں. تو ان کو ہم تلاش خود کریں گے جو مانگنے نہیں آ سکتے, ہم نے خود جانا ہے ان کے پاس اور چپ چاپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ ان کو یہ انعامات کے طور پہ کہہ لیں یا عطیے کے طور پہ کہہ لیں, ہم یہ راشن بیگس اور یہ چیزیں ان تک پہنچائیں گے. تو آج کا پروگرام یہ پہلا پروگرام ہے اس سلسلے کا. اچھا, میں اکثر اپنے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر یہی بات کرتی ہوں, اور ایسا نہیں ہے, ہمارے کراچی کے نوجوان کافی کام کریں, لوگوں کی مدد کریں, مگر آپ نے ابھی ایک بات بیان کی کہ ہم ان سے NICs نہیں لے رہے ہیں, ہم ان کو ویڈیوز کے اندر نہیں لے رہے ہیں, مطلب ہم ان کی جو بھی شناخت ہے اس کو ہاں ان کو ایک گفت رکھتے ہوئے ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا میسیج ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی, کیونکہ ایسے بہت سے ہیں سفید پوش حضرات جو کہ سامنے نہیں آ پاتے, جن کو واقعی ہی ضرورت ہوتی ہے, حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ہی اچھا ایجنڈا انہوں نے اٹھایا ہے. یہ بس منصور بھائی کی مہربانی ہے, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس ہوا تھا میرا, اور یہ بیٹھے ہیں ہمارے چاولہ صاحب, تو ہم دونوں نے ان سے ڈسکس کیا تھا. تو منصور بھائی نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور ویلکم کہا کہ ہاں امجد بھائی یہ پروگرام ہونا چاہیے. تو ہم نے اس پروگرام کا ابتدا کیا ہے اور بہت سے مخیر حضرات سے ہم نے تعاون بھی مانگا ہے, جو ہمیں ملا بھی ہے, اور ہمیں بہت حوصلہ افزا اس کا جو نتیجہ ہمیں موصول جو ہو رہا ہے لوگوں سے جو بات چیت کے سلسلے میں, بڑا اچھا لوگ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو ہمیں یہ کہا کہ اچھا ہم دے دیں گے آپ کو سب کچھ, لیکن ہم آئیں گے نہیں, ہم اپنا نام بھی شو نہیں کریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں اس شہر میں نا کہ ہم اپنا نام بھی شو نہیں کریں گے, آپ چپ چاپ جس کو دینا ہے, آپ نے کتنے پیکٹ چاہیے, 4 چاہیے, 10 چاہیے, 5 چاہیے, 2 چاہیے, وہ ہم دیں گے, لیکن ہمارا نام شو نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. بالکل ایسے ہی. ورنہ آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تصویر پکڑا کے, راشن پکڑا کے تصویر کھینچ رہی ہوتی ہے یا ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اپنی تصویر نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ کل بیٹھے تھے ہمارے صادق لاکھانی صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک 15-20 کلو کا بورا جس کو 4 لڑکے اٹھا رہے تھے اور وہ ایک بڑھیا کو دے رہے تھے. تو جو بورا 4 لڑکے نہیں اٹھا سکتے, وہ بورا لڑکی وہ بڑھیا کیسے اٹھائے گی, اور تصویر کھنچوا رہے تھے. تو ہاؤس پاسبل, تو یہ بڑی عزت نفس پہ بڑی چوٹ ہوتی ہے, تو ہم وہ کام نہیں کر رہے. بات دراصل یہ دیکھیں, کوئی بھی انسان اپنی خوشی سے تو نہیں مانگتا ہے, ظاہری انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, دنیا ہے, معاشرے کے اندر 10 اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ہی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اور کون رکھے گا. اور یہ بھی اگر دیکھا جائے نا کہ اس طریقے سے تصویریں کھنچوانا اور کسی کی بھی عزت و نفس کو نقصان پہنچانا بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے, اور حقوق العباد کی بالکل بھی معافی نہیں ہے. بہت اچھا پوائنٹ دیا. حقوق العباد کی تو اللہ کہتا ہے میرے تو جو کیے ہوئے میرے لیے جو غلطیاں یا گناہ کرو گے میں غفور و رحیم ہوں, شاید معاف کر دوں گا, مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. جس کے ساتھ کر آئے ہو اس سے ہی معافی مانگ کر آنا تو معافی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جب دل دکھ جاتا ہے نا, تو دل آپ کا یہاں دکھتا ہے اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے, فرش پلا دیتی ہے پورا. اچھا ندا, ہم نے پروگرام تو شروع کر دیا, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے کامران چاولہ صاحب ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھی اینکر سمجھ لیں, میرے ساتھی ہوسٹ سمجھ لیں. انہوں نے اور میں نے دونوں نے اٹھ کے مل کے یہ بیڑا اٹھایا ہے. تو السلام علیکم. کیسے ہیں کامران صاحب, کیسے ہیں؟ شکریہ امجد بھائی, عزت افزائی کا. بس یہ کہ حقیر سی کاوش ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بس قبول فرمائے. اور یہ کہ آپ کی بات بالکل درست تھی کہ لوگوں کی عزت نفس کو مقدم رکھتے ہوئے اس طریقے سے ان تک اعانت پہنچائی جائے کہ برابر والے کو خبر نہ ہو کہ ان کے پاس ایسے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہمارے دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب محمد ارسلان عقیل صاحب. یہ ایک لائر ہیں ہمارے شہر میں اور ایک NGO کے بہت سی NGOs کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ان کو تجربہ ہے NGOs کا نا, جن کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں یا ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو بلانا آج ہمارے لیے بہت ضروری تھا. تو کیسے ہیں کامران صاحب, اپنا خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کے بعد بیٹھے ہیں ہمارے پاس شبیر نازش صاحب بیٹھے. یہ ایک معروف شاعر ہیں, ان کا تعارف کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے, دنیا جانتی ہے انہیں. اس کے بعد بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ حسنین رضا نقشبندی, معروف نعت خواں ہیں اور مختلف چینلز پہ یہ نعتیں پڑھتے ہیں. آج ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں.
तो चावला साहब प्रोग्राम आपसे शुरू करते हैं। अब हमने जो कल बैठ के किया प्रोग्राम, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, क्या फीडबैक आ रही है? ये बहुत हौसला अफजा है। लोग अभी तक मेरे पास जो कमिटमेंट है 2 दर्जन से ज़्यादा राशन बैग की लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। और 1-2 मेरे पर्सनली लोगों ने कहा है, लेकिन उन सब ने एक बात ख़ास तौर पे रखी है कि शनाख्त ज़ाहिर ना हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो बहुत हौसला अफजा बैरून है। मुल्क से भी मैंने जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बोले तो बहुत हौसला अफजा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी चूँकि 1-2 दिन हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में तस्वीर वाज़ेह होगी। और ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और मुझे उम्मीद भी है कि ये सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी रहेगा। अच्छा चावला साहब, मैं भी अपना बताऊं, क्योंकि मैं और आप एक ही टीम का हिस्सा हैं, कि जो आपने अपना रिज़ल्ट बताया मैं भी अपना रिज़ल्ट बताता चलूं ताकि प्रोग्राम मज़ीद अच्छा, थोड़ा सा गर्म जोशी हो उसमें। मैंने भी ओवरसीज़ में तकरीबन कुछ 4 से 6 लोगों ने मुझे ओवरसीज़ से कॉल करके मुझे कमिटमेंट दी है कि जी वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगेन नाम और हमसे ना बात भी नहीं कीजिए ना। मैंने अच्छा आप आ तो खर्च नहीं सकते हैं, आप टेलीफोन पे आ जाए, उन्होंने हम टेलीफोन पे भी नहीं आएंगे, हम आपको अपना नाम दे देंगे या एनजीओ का नाम दे देंगे या किसी और चीज़ का नाम दे देंगे, उस नाम से आप हमें लोगों को तकसीम कर दें। तो ओवरसीज़ से भी हमने बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जहाँ जो मेरी फील्ड है रियल एस्टेट के वाले थे, तो रियल एस्टेट हालांकि गो के आज गू ना गू उस कैफियत की शिकार है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ताउन के लिए हाथ बढ़ाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ ही हम ये सिलसिला यूं ही शुरू रखते हैं, मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि नात के चंद अशार पेश ज़रूर, करें। बिल्कुल ज़रूर। बिस्मिल्लाह। हसनैन से गुजारिश है कि वो हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां सुभान अल्लाह। के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वक़ार, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान बाकी बहार, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और इसी के साथ ही हम लोग वक्फे पे जाते हैं। वक्फे के बाद आकर हम शब्बीर नाज़िर से कलाम सुनेंगे।
सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जैसा कि आपने प्रोग्राम हमारा सिलसिला चल रहा था, चावला साहब का भी मैंने बताया कि चावला साहब आप बताएंगे कि मज़ीद जो प्रोग्रेस हो रही है प्रोग्राम में किस तरह हो रही है और क्या हो रही है एहसास प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं। हमजा साहब, इसमें जो भी अब तक रिस्पांस मिला है बड़ा हौसला अफजा है। जी जी हाँ, गो के अभी मतलब वो रफ्तार नहीं है जो कि होनी चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में ये रफ्तार 3 गुना हो जाएगी। और इसमें लोगों के रिस्पांस बहुत हौसला अफजा हैं और लोग, और ज़्यादा इसमें अहम बात यह है कि लोग ज़्यादातर अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं कर रहे। अच्छा चावला साहब, अभी मेरे जहन में आया है कि जो लोग शनाख्त नहीं ज़ाहिर करना चाहते हैं वो बेशक ना करें, लेकिन अगर कोई लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो शनाख्त चाहते भी हैं तो वो भी उसके लिए भी हम तैयार हैं। वो आए हमारे प्लेटफॉर्म से, अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपना पता बताएं, हम उनको भी वेलकम करेंगे, उनको एज ए गेस्ट भी बुलाएंगे और उनका ऑनलाइन आना चाहें तो ऑनलाइन मिलेंगे। मतलब नाम बताना ना बताना वो उन पर सवाबदीद है, हमारी तरफ से दोनों चीज़ें हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं और उस पर फॉलो करके फिर रब्ता कर सकते हैं, कोई रब्ता करना चाहे डोनेशन के हवाले से या राशन के हवाले से। अच्छा, हम नाज़रीन मैं बताते चलूँ कि हमारे पास एक ब्रेक के दौरान हमारे गेस्ट तशरीफ़ लेकर आए डॉक्टर दानियाल शाह साहब। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, आप ऑडियोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह और लग रहे हैं कि मतलब आपको तजुर्बा अच्छा खासा है, तो मुझे बताएंगे कि जो पैदाइशी बच्चे होते हैं वो किस तरह उनके लिए जो प्रॉब्लम होती है सुनने में या उसकी क्या वजूहत होती हैं? देखें, कुछ बाय बर्थ होते हैं, किसी की जेनेटिक की वजह से होते हैं। जैसे जेनेटिक की मतलब कि अगर फैमिली में किसी को होता है तो वो बच्चों के अंदर भी होता है, ठीक है ना। अगर इसमें और जैसे खून के उसके अंदर शामिल हो जाए, ठीक है ना, अगर कतन मैरिजेस वगैरह होती हैं तो उससे भी होता है, उससे भी हो जाता है। अच्छा, अब आप हमारे साथ जैसे मैंने बताया हमारे एक मुल्क के बड़े शहर के हमारे बड़े लॉयर जनाब मोहम्मद अरसलान अकील साहब भी मौजूद हैं। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, एक तो जैसे आपने कहा कि आप NGOs को एडवाइस करते रहते हैं, आप NGOs से वाबस्ता रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं जो हमने प्रोग्राम शुरू किया एहसास इसमें हमें और मज़ीद जो हम कह रहे हैं शनाख्त ज़ाहिर करें ना करें, ये मतलब क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? सर, ये आपका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि अगर जो बंदे अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप इनको हाइड कर रहे हैं, और जिनकी विश है कि वो ज़ाहिर हो तो कोई इसमें सरोकार कोई अलग चीज़ नहीं है कि अगर कोई बंदा हाईलाइट होना चाहता है किसी वेलफेयर के हवाले से और एक नेकी का ही काम कर रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी, जैसे आपने बात करी कि विदाउट NIC आप लोग दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर लोग जो हैं जो लेने वाले हैं वो अपने नाम को छुपाते हैं कि छुपाने की वजह से वो अक्सर जो है हकदार जो है असल जो हकदार है वो नहीं आगे आता। बहुत से लोग तशरीह भी चाहते हैं, इसी वजह से जो है ना फिर नौसरबाजों को मौका मिलता है, और ये आपका अच्छा इनिशिएटिव है, मेरे लिहाज से गुड स्टेप है आपका वेलफेयर की तरफ। अरसलान साहब, आप लॉयर हैं जैसे कि मैंने बताया और आपने जो बताया हमें, तो आज गुजरा टाइम है वो औरत का ख़वातीन का आलमी दिन है, उस बारे में कुछ आप हमें बताएंगे क्या ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे? तो किसी घर की अगर रौनक देखनी है तो आप वहाँ की घर की ख़वातीन को देखें कि अगर घर की ख़वातीन अगर सुलझी भी हैं तो वह घर जन्नत है। सबसे पहले से माँ का किरदार आता है, माँ के बाद फिर बहनों का आता है, फिर बंदा शादीशुदा हो जाता है तो फिर वो बीवी का आ जाता है किरदार। तो सर एक घर औरत के बगैर घर नामुमकिन है मेरे हिसाब से, नामुकम्मल है, बल्कि ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अभी आप रमज़ान में देख लें कि वालदा सहरी बनाती हैं, फिर बाकी बहनें हो गई, वाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, सब लोग मिलजुल के आपस में काम। अगर ये लोग अपना पार्ट प्ले ना करें तो मर्द जो है फिर वो काफ़ी डिस्टर्बेंस की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अय्यूब हसन अय्यूब साहब, वेलकम कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आप अगर कुछ नज़म कोई अशार हमारे नज़र करना चाहें तो नाज़रीन की नज़र। जी बहुत शुक्रिया, और ये मेरा दूसरा मौका है माशाल्लाह K21 चैनल पे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे दोबारा आके खुशी हुई। आज आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से कुछ कलाम है और मैंने कोशिश की है कि जो आम मुरव्वजा तरीक़ा है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पेश करूँ, तो मुलाज़ा फरमाएं। आलमी यौम ख़ातून है दोस्तों, आलमी यौम ख़ातून है दोस्तों, माजरा इसका थोड़ा सा मुझसे सुनो, जिसके बारे में सबका तसव्वुर है ये, एक तारीख़ी जिद्दोजहद पीछे है, 20वें सैकड़े में ये हासिल हुआ,
یہ کہا جاتا ہے کہ 1911 وغیرہ میں اس کی طرف، اور 77 میں عالم نے مانا اسے، یعنی یونائٹڈ نیشنز نے اس کو، ہاں اسی دن نے عورت کو پہچان دی. اہمیت اصل اس روز مانی گئی جب وہ خاتون خانہ سے آگے بڑھی، اس کے کردار کو تب ملی آگہی. ہاں اسی ماڈرن ورلڈ میں یہ ہوا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں روشن خیالی کے اس میں، ہاں اسی ماڈرن ورلڈ میں یہ ہوا، رول اس کا ترقی میں مانا گیا. جب زمانے کو ادراک اس کا ہوا، بنت حوا کا تب بول بالا ہوا. ہاں مگر ٹھہریے، اب یہاں سے دیکھیے ذرا، ہاں مگر ٹھہریے، تھوڑا پیچھے چلیں، کچھ میرے ساتھ تھوڑی سی زحمت کریں، زحمت کریں، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں. کیا یہی پورا سچ ہے؟ یہ ہم مان لیں، جو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا یہی پورا سچ ہے، یہ ہم مان لیں. یاد کیجئے ذرا، ایک زمانہ وہ تھا جس کو کہتے ہیں ہم قبل اسلام کا، وہ زمانہ جہالت کے معراج تھا. زندہ دختر کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ دختر کو دفنا دیا جاتا تھا. پھر جو اسلام کی جگ میں آمد ہوئی، گھپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہ. جس سے دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، پلٹ ہو گئی آمد اسلام کے ساتھ. تب بصیرت ملی، آنکھ یوں کھل گئی. سبحان اللہ. یاد تو کیجئے ماں ختیجہ بھی تھی، واہ سبحان اللہ. یاد تو کیجئے ماں ختیجہ بھی تھی، عائشہ تھی جہاں، پھوپھی صفیہ بھی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صفیہ پھوپھی نے جنگ میں، بالکل بالکل، تو ہمارا رول تو وہاں سے. بالکل بالکل، سبحان اللہ. دختر پاک ایک فاطمہ جیسی تھی، دختر پاک ایک فاطمہ جیسی تھی، جو کہ ام ابیہا کہی جاتی تھی، باپ کی ماں، ام ابیہا کہی جاتی تھی. ان کا کردار تاریخ نے ہے لکھا، تاریخ نے ہے لکھا. ان کے دم سے شرف عورتوں کو ملا، وہ ابتدا وہ ہے. مجھ پہ ایوب تحقیق سے یہ کھلا، یوم خاتون کی یوں ہوئی ابتدا، یوم خاتون کی یوں ہوئی ابتدا. سبحان اللہ. اور یہ مقطع کیا الفاظ کا چناؤ ہے سر؟ شکریہ، جزاک اللہ. یوم خاتون کی یوں ہوئی ابتدا، جب سے الفاظ تاریخ میں یوں پڑھے، جب سے الفاظ تاریخ میں یہ پڑھے، ہے بہشت بری ماں کے قدموں، ماں کے قدموں پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوم خاتون وہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، تھینک یو. الفاظ کا چناؤ ہے سر. بہت شکریہ ایوب صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر لوں کہ آج کل جو مرض جو بچوں میں جو بچہ بول نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا، وہ کیوں اتنا زیادہ برس مرتا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلے وہ ہوتا تھا یہ کہ 1000 میں کوئی ایک ہوتا تھا، بالکل 1000 میں، ہاں 1000 میں ایک ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے 100 میں ایک ہیں، 2 ہیں، ایسے ہیں. اب آنے والے ٹائم کے اندر وہ ہر گھر کے اندر ایک ہو سکتا ہے، ہر گھر میں ایک ہو سکتا ہے. تو اس لیے کیونکہ آج کل جو ہے نوائز پولیوشن اتنا ہے، دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ ہیڈ فونس وغیرہ نہیں ہے. حقیقت ہے. اب ہمارے پاس جو پیشنٹس وغیرہ آتے ہیں وہ یہی کمپلین میں آتے ہیں، پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے سن نہیں سکتے، بول نہیں پا رہے، کیا مسئلہ ہے، لیٹ اسپیچ ہو رہی ہے، کانفیڈنس نہیں کر پاتے. مزید صورتحال خطرناک کی طرف. ہاں وہ اس لیے کیونکہ اب ہیڈ فونس وغیرہ ہم لوگوں نے اتنے ان کر دیے ہیں عام، جو ہیڈ فون زیادہ ہیڈ فون، ہاں گھر میں بچے گیم کھیل رہے ہیں، ہینڈ فریز لگا کے جو ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر سر صاحب آپ تشریف لے کر آئیں تو ہم آپ سے یہ گمان بھی کریں گے کہ کچھ اناؤنسمنٹ اگر کرنا چاہیں ہماری اس احساس پروگرام کے لیے، تو کوئی گفٹ ہیمپر یا کوئی راشن کے بیگز وغیرہ کوئی. اچھا ہمارے یہاں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تعداد نہیں ہے کہ جی 5 دینے، 10 دینے، 20 دینے. آپ ایک بھی دیں گے تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ 10 بھی دیں گے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. کتنے سر؟ 10 بیگ. 10 بیگ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. لیکن ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس معاشرے میں
जो बैठे बैठे जो है अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, और फिर अनाउंसमेंट भी डेफिनेटली फुलफिल भी होगा यकीनी तौर पे। ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ एक ये देखने वाली या सुनाने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने गेस्ट हमारे पास आएंगे वो तमाम के तमाम हमारे साथ सिंसियर होंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, बहुत नवाजिश है आपका। इसके साथ ही हम चलेंगे हसनैन की तरफ। हसनैन कोई ऐसी नात सुनाएं जो मतलब लगे कि जी आपने कुछ सुनाया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी माशाल्लाह बाबरकत महीना है, बाबरकत महीना है। पहले शरे में जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मुझे एक कसीदा बुदा शरीफ मुझे याद आया कि मैं वो पेश इरशाद करता हूँ, आप सबकी नज़र करता हूँ। सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो, मुबारक हो शगे हर दूसरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन आजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल सय्यदा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल खुश कर दिया हुसनैन, आपने दिल खुश कर दिया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हम वकील साहब मैं आपसे दोबारा थोड़ा सा आपको ज़हमत दूंगा। आपने माशाल्लाह मतलब हमारी पूरी ट्रांसमिशन का आपने बड़ा दिल खुश कर दिया आपने कि आपने 10 पैक का आपने जो अनाउंसमेंट की है। आप ये समझते हैं कि इस तरह लोगों से हम जो रब्ता कर रहे हैं, हम जो लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों से ताउन मांग रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए माशरे में हमारे साथ? जी सर, लाजमी कंटिन्यू रहना चाहिए। सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं, रमज़ान के बाद भी लोगों को नीड्स होती हैं। और आज की जिस कदर महंगाई का जो ज़ोर है, तो मेरे हिसाब से जो है आपके जैसे लोगों और भी लोगों को देखना चाहिए और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक आएगा इस चीज़ से, अगर लोग इस तरह की इनिशिएटिव लें तो। नहीं, बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब। आप जैसे हमारे गेस्ट हमारे पास अगर आते रहे तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत काफ़ी हद तक मंसूर भाई की सरबराही में, ये मंसूर भाई का सारा किया हुआ है जो पौधा हमने लगाया, और ये आज हमें बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा मजीद कि जैसे आपने बताया कि पहले 1000 में एक होता था, फिर 100 में एक होता है और अब आने वाले दिनों में हर घर में एक होगा। तो डॉक्टर साहब ये क्या कोई ख़तरनाक सूरत है नहीं, इसका कुछ सदेबाब हम करना चाहें तो क्या है इसका सदेबाब? इसमें यह है कि आपको पहले ही जो है, अगर आपको जो लगे कि आपके बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहा, जब बच्चे छोटे होते हैं कि रिस्पांस नहीं दे रहा, आप उसको क्लैपिंग करके देखें नहीं दे रहा रिस्पांस के अंदर, फिर आपको फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए। अब तो ये है कि न्यू जो बच्चे वगैरह जो पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है ना। पैदाइश के साथ ही एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उससे पता चल जाता है कि समाद इनकी सही है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सदेबाब, कोई वालिदैन के लिए कोई ऐसी एडवाइस जो हम उसको अप्लाई कर सकें, उनको अपना सकें उन चीज़ों को? हो इसमें जो है यही है कि अपने कज़न मैरिज वगैरह होती हैं तो उससे जो है ये चीज़ होती है। अच्छा, कज़न मैरिज से वगैरह से ये उससे हमें बचना चाहिए। इससे भी होती है, होनी चाहिए, लेकिन किसी में भी ये होता है कि किसी की नस्ल ब नस्ल जो है ना ये बीमारी होती है,
کہ کسی میں ایک کو ہوگی تو پھر یہ آگے جا کے جو ہے کنورٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے؟ ٹیسٹ وغیرہ دیکھیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرایا جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہیئرنگ لاس اگر کسی پیشنٹ کے اندر ہے, بچوں کے اندر ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ہیئرنگ ایڈ وغیرہ جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں, آپ ہیئرنگ ایڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں. ہاں, ہیئرنگ ایڈ لگائیں تو اس سے یہ ہے کہ جتنی جلدی 5 سال سے پہلے لگائیں گے تو یہ بچے کی اسپیچ بھی کور ہو جائے گی اور سنائی کے اندر بھی جو ہے فرق ملے گا. ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے یہ بتایا اس میں ہیئرنگ ایڈ کا آپ نے ابھی ذکر کیا. ہم پرانے وقتوں میں دیکھتے تھے گھر میں جو سب سے بڑی عمر کا ضعیف آدمی ہوتا تھا وہ ہیئرنگ ایڈ یوز کرتا تھا. اب یہ چیز تھوڑی سی, لیکن ہیئرنگ ایڈ پرائسز کے اعتبار سے اتنی لوگوں کی عام پہنچ میں نہیں ہے, تو کوئی ایسا مطلب آپ حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے یا متعلقہ اتھارٹیز سے کہ ہیئرنگ ایڈ کی جو قیمتیں ہیں ان کو بیلنس میں لانے میں؟ دیکھیے یہ ڈالرز میں آتے ہیں, یہ باہر سے آتے ہیں, پاکستان کے اندر اتنے نہیں ہوتے. یہ کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی نا, وہاں سے آتے ہیں ڈالرز کی رقم کے اندر. یہاں پر جو ہے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, وہ مال منگواتے ہیں, پھر اس سے جو ہے آپ لوگ یہ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ کمپنیز کے جو مختلف کمپنیز کے برانڈز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہیئرنگ ایڈ جو ہوں گے وہ الگ الگ کمپنی کے نام سے وہ سستے ہوتے ہیں. جیسے چائنا, بہت سے لگانے والے چائنا بھی لگاتے ہیں جو سستی قیمت کے اندر مل جائے, کم قیمت میں مل جاتے ہیں. اس سے دیکھیں اب ایک کمپنی پہلی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اور ایک چائنا جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے. کمپنی والی جو ہے وہ لانگ ٹرم چلتی ہے, چائنا والی وہ جو کمپنی والی لگائی جائے. اچھا وکیل صاحب, آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے مزید بھی کہ جس طرح عورت مارچ اپنا خواتین کا عالمی دن کے لیے ہمارے ایوب صاحب نے پڑھا, تو جو کہ گزر چکا ہے ہم اس کو بیلنس کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اس میں ہم اس وقت ہم نہیں کر سکے تھے, تو آپ کچھ بتائیں گے کہ مطلب یوم عالمی خواتین کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ وکلا میں زیادہ تر یہ جو خواتین کی جو وہ ہیں وہ لیڈر کہہ لیں, جو رہنما ہیں, ان کی وہ زیادہ تر وکلا ہیں, تو اس میں بتائیں گے, کچھ روشنی ڈالیں گے کہ مطلب یہ سر اس میں خواتین بھی اب جو ہے لیڈرشپ میں آگے آ رہی ہیں, اس سے پہلے رہی ہیں, لیکن اب جو ہے زیادہ خواتین کا ایکٹیو رول ہو گیا ہر لحاظ سے, چاہے وہ پولیس میں ہو گیا, وکلا میں کی طرف ہو گیا, یا آپ ڈاکٹرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو جگہ جگہ جو ہے وہ خواتین کا رول نظر آ رہا ہے. وہ یہی چیز کہ ان کو اگر آپ امپاور کریں گے خواتین کو, جو کہ پیچھے معاشرے میں نہیں کیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو ہے کہ خواتین کو ایک پروٹوکول دیا گیا کہ ان کی جو ہے ان کو عزت افزائی کی جائے. اور سر ویسے بھی ایک پڑھے لکھے معاشرے کا, خوشحال معاشرے کا ضروری جو ہے کہ خواتین کو جو ہے آپ ہر طریقے سے امپاور کریں تاکہ وہ ایک بیلنس معاشرے میں لے کے چل سکیں, ان کا مقام دینا چاہیے. اگر میں ذرا سا اضافہ کر سکوں, اگر ہم دیکھیں اپنی پاکستان کی تاریخ میں بھی خواتین کا بہت اعلیٰ کردار ہے. اصل میں یہ اس طرح ریکگنیشن اس زمانے میں نہیں مل رہی. جی میں آپ بجا فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کا استحباب کیسے ہو سکتا ہے, اور اچھا جو آپ خطرناک ویب بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہیڈ فون, جو کہ آج ہمارے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 8 لوگ تو استعمال کر ہی رہے ہیں, چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہو چاہے وہ ہینڈ فری کی صورت میں ہو. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ استعمال کریں, استعمال کرنا غلط نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ جو چیز استعمال کی جائے وہ نقصان ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہم لوگ ہیڈ فونس لگا کے اتنا گیم کھیلنے کے اندر اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو ہے والیوم کتنا کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو لاؤڈ والیوم سننے کے عادی ہوتے ہیں, ہیڈ فونس وغیرہ لگا کر کال پہ بات ہو رہی, 4 3 گھنٹے تک کال پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور باقی گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں, آج کل جو گیمز وغیرہ چل رہے ہیں اس کے اندر, تو وہ بھی تھوڑا سا نقصان دہ ہے. بالکل اس پہ یہ میں اس بات کی تائید کروں گا کہ نوجوان نسل کو خاص طور پہ اس کے ہیزرٹ سے آگاہ کرنا بہت ضروری یہ ہے. آج کل جو ہے ہم لوگ ہیڈ فونس لگائے موبائل کے ساتھ جو ہے ہمارے جو پورٹس وغیرہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ایئر ڈراپ وغیرہ جو کنیکٹ کر کے جو ہے ریگولر یوز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, تو ہم وہاں پہ کرتے ہیں. تو اس میں جتنا احتیاط کریں گے زیادہ اچھا ہے. اتنا نہیں کہ آپ اینی ٹائم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سر چاہے چیزیں کر رہے ہیں, اس میں پرابلمس ہو سکتی ہیں. اچھا ارسلان صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کافی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی جو وکلا برادری ہے ہمارے یہاں بڑی پاورفل ہو گئی ہے, تو اس وکلا برادری کے حوالے سے جیسا ابھی آپ نے اناؤنسمنٹ دی ہے مجھے 10 پیک کی, تو کہ آپ باقی لوگوں کو بھی ہمارا پیغام پہنچائیں گے, ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ مزید کریں گے اپنی برادری کے حوالے سے؟ میرے کزن ہے ایاز خان, آسانی فوڈس کے مالک ہیں, اور یہ ڈسٹریبیوٹر ہیں طالب خان جو خان مارکیٹنگ چلاتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے اپنا پارٹ رول پلے کریں, کیونکہ میری ان کے ساتھ ایڈوائزری بھی ہے, تو میں ایز اے گیسٹ آپ کا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا. آپ ایز اے باسی این جی اوز کے آپ ایڈوائزر ہیں, تو ان کو بھی میں آپ کی اس
इनिशिएटिव को बहुत पॉजिटिव समझता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से भी जितना बेहतर से बेहतर रोल प्ले हो सके वो मैं करूँ। बहुत काबिल तारीफ बात अच्छा, हम अब हसनैन आप बैठे हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आपसे फ़ायदा उठाया जाए मज़ीद भी और कोई खूबसूरत सी नात अब। और ये मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखा जो चल रहा था हमारा एहसास प्रोग्राम, और ये डेली बेसिस पे हमारे साथ हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हाजिर होते रहेंगे। और जैसे हमारे वकील साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अयूब साहब आए हुए हैं, ऐसे ही गेस्ट हमारे पास रोज़ होंगे। और इसके साथ ही हम चाहेंगे प्रोग्राम को वाइंड अप करना, प्रोग्राम का अख्ताम करना। और हसनैन से को मैं कहूँगा कि इसी इनकी जो नात है उसी के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। माशाअल्लाह। रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफा में, रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफा में, बख्शिश का दर खुला है दरबारे मुस्तफा में, बख्शिश का दर खुला है दरबारे मुस्तफा में। मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना कि मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, वो नात पढ़ रहा है दरबारे मुस्तफा में, वो नात पढ़ रहा है दरबारे मुस्तफा में। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ कि सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफा